बिल्कुल फॉर्मूले पर आधारित ये प्रश्न है। तो व्यास दिया हुआ है तो हम त्रिज्या निकाल लेंगे, व्यास में 2 से भाग देंगे तो त्रिज्या हमें प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद तिर्यक ऊंचाई है जिसे हम L से सूचित करेंगे, तिरछी ऊंचाई जिसे हम कहते हैं, तो ये 10 सेंटीमीटर है। उसके बाद फॉर्मूले पे हमने ये वैल्यू पुट किया और सिंप्लीफिकेशन के बाद ये 165 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें प्राप्त हो गया। दूसरा प्रश्न देखें तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जबकि आपको दिया हुआ क्या है 21 सेंटीमीटर तिरछी ऊंचाई, शंकु की तिरछी ऊंचाई। आप शंकु वाला वीडियो देख लेंगे पहले, तो उसमें अच्छी तरह से समझाया गया है। तो तिरछी ऊंचाई वो L है, ये 21 मीटर है, और आधार का ये देखिए व्यास दिया गया है। तो फिर हम यहाँ भी त्रिज्या निकाल लेंगे, और यहाँ है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। याद रखना है कि यहाँ वक्र है, यहाँ क्या है कुल है, तो कुल है तो कुल का फॉर्मूला अलग होता है, पाई r इंटू L प्लस R होता है। तो हमने वैल्यू पुट किया और फिर इसी तरह से ये हमें क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या। पहला है आधार की त्रिज्या, दूसरा है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, हम जानते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई r L, और तिर्यक ऊंचाई यानी तिरछी ऊंचाई जिसे हम L से सूचित करते हैं। तो अब देखिए, तो इस प्रश्न में शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। साथ ही हमें तिर्यक ऊंचाई भी दी गई है जिसे हम L से सूचित करते हैं, और यह है 14 सेंटीमीटर। तो प्रश्न का पहला भाग है, उसमें हमें त्रिज्या निकालनी है। तो फॉर्मूला हम जानते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है पाई r L। तो पाई r L हमने लिख दिया, ये 308 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो गया। अब ये पाई का मान हमने 22/7 लिया है जैसा कि प्रश्न में कहा गया है। तो 22/7 ये सन्निकट मान है पाई का। पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय कभी परिमेय के बराबर तो हो नहीं सकती है। तो हम लोग सन्निकट मान निकालते हैं, सन्निकट मान पाई का हम 22/7 लेते हैं। तो यहाँ ये फिर r L के जगह पे हमने 14 सेंटीमीटर लिया, और ये 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर और यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर ये कैंसिल हो गया और केवल सेंटीमीटर बच गया। अब हाँ यहाँ देखिए आप, ये 308 गुने 7, ये 7 नीचे में है, दाहिने पक्ष में जाएगा तो 7 ऊपर में आ जाएगा। फिर देखिए 22 और 14 ये ऊपर में है, दाहिने पक्ष में जाएगा तो ये नीचे में आ जाएगा। इस तरह से कैंसिल करने के बाद हमें ये 7 सेंटीमीटर r का वैल्यू प्राप्त होता है। अब देखिए दूसरा भाग प्रश्न का, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये पाई r इंटू L प्लस R होता है, और ये वैल्यू पुट करने पर हमने 462 सेंटीमीटर स्क्वायर इसे प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो भी सूत्र हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित, कंठस्थ रहना जरूरी है। शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है, तंबू समझ रहे हैं, और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। ज्ञात कीजिए तंबू की तिर्यक ऊंचाई। ये प्रश्न का पहला भाग है। हाँ, तंबू होता है जैसे कोई तिरपाल वगैरह की सहायता से, या फिर कोई प्लास्टिक की कोई शीट हो उसकी सहायता से हम लोग अस्थाई घर जैसा बना लेते हैं। अस्थाई, जैसे कहीं पे हम लोग जाते हैं पिकनिक मनाने, तो हम लोग एक छोटा सा रूम के तरह कुछ बना लेते हैं ताकि उसमें रात बिता सकें हम लोग।
या फिर अस्थायी रूप से हम लोग कहीं भ्रमण करने जाते हैं तो अस्थायी रूप से कुछ हम लोग घेर करके बना लेते हैं, तो उसे हम तंबू कहते हैं। तंबू की तिर्यक ऊंचाई, तंबू की तिर्यक ऊंचाई हमें प्राप्त करना है प्रश्न के पहले भाग में। दूसरे में तंबू में लगे कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर स्क्वायर्ड कैनवास की लागत 70 रुपये है। तो इस प्रश्न में हम देखें, यहाँ शंकु के आकार का तंबू है और उसकी ऊंचाई 10 मीटर है, जिसे हम h से सूचित करते हैं। उसके बाद तंबू के आधार की त्रिज्या है वो r यानी 24 मीटर 24 मीटर है। अब हमें तंबू की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो तिर्यक ऊंचाई ये l ये होती है, इसे √r² प्लस h² से हम लोग लिखते हैं। ये पाइथागोरस प्रमेय से आता है। आप लोगों को पहले भी वीडियो में बताया गया था कि अगर इस तरह से हो, ये इस तरह से शंकु है और ये r है, ये h है और ये क्या है l है, तो ये 90 डिग्री बनता है यहाँ पर। तो ये तिरछी ऊंचाई ये कर्ण का काम कर रही है, लंब आधार ये कर्ण l, तो कर्ण जो पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं l क्या होगा √r² प्लस h²। उसके बाद देखिए यहाँ हमने वैल्यू पुट किया और एट लास्ट हमें ये 26 मीटर प्राप्त हुआ तिर्यक ऊंचाई। उसके बाद दूसरा भाग, तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्योंकि तंबू में नीचे से हमें कोई कपड़ा देने की आवश्यकता नहीं है, कैनवास देने की आवश्यकता नहीं है, केवल वक्र पृष्ठ पर हमें कपड़े की आवश्यकता यानी कैनवास की आवश्यकता केवल वक्र पृष्ठ पे होगी। तो इस तरह से हमने 1 मीटर स्क्वायर्ड कैनवास की लागत 70 रुपये है, इसलिए हमने ये देखिए ये πr/l आया नहीं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आया, हमने इसे 70 से मल्टीप्लाई किया है, तो सिंप्लीफाई करने पर ये 1,37,280 रुपये प्राप्त हो गया। ये लागत है। 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी, यह जानना है। यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा और पाई बराबर 3.14 का प्रयोग करना है। तो स्पष्ट है कि हमें तंबू बनाना है और तंबू बनेगा किससे, तिरपाल से। ऊंचाई और आधार की त्रिज्या दी गई है और तिरपाल की चौड़ाई भी दी गई है। तो ये भी ध्यान रखना है यहाँ पर कि तिरपाल आयताकार होगा, उसकी चौड़ाई दे दी गई है जो कि 3 मीटर है और हमें लंबाई ज्ञात करनी है। साथ ही सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त तिरपाल लगेगा, यानी जो लंबाई हमें प्राप्त होगी उसमें 20 सेंटीमीटर जोड़ देना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि तिरपाल का क्षेत्रफल क्या है, यानी तंबू बनाने में जो तिरपाल यूज़ होगा उसका क्षेत्रफल क्या है, और वह क्षेत्रफल तंबू के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा।
तो सबसे पहले तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। अब उस क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं तिरछी लंबाई या तिरछी ऊंचाई की आवश्यकता होगी, जो कि है पाई आर एल। तो यहाँ पे एल हमको चाहिए, हमें एच पता है यानी ऊंचाई पता है जो कि 8 मीटर है, और आधार की त्रिज्या जो कि 6 मीटर है। तो आर एच से हमें एल प्राप्त करना है, फिर पाई आर एल प्राप्त करना है। उसके बाद फिर हमें त्रिपाल का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो देखिए हम लोग इसे समझ लेते हैं। यहाँ है शंकु के आधार की त्रिज्या 6 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर। तो तिर्यक ऊंचाई हमने ज्ञात किया, ये L इज इक्वल टू क्या हो गया, ये देखिए आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये रूट अंडर होगा। इस तरह से ये 10 मीटर हमें प्राप्त हो गया। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, ये पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, आर और ये एल, यानी ये त्रिपाल का क्षेत्रफल है। ये शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, त्रिपाल का क्षेत्रफल, दोनों एक ही चीज़ है। अब त्रिपाल की लंबाई हम क्षेत्रफल में से चौड़ाई से भाग देंगे तो हमें लंबाई प्राप्त हो जाएगी, जो कि 62.80 मीटर है। अब चूँकि ये हमने भाग दिया है 3 से, क्योंकि ये चौड़ाई है 3 मीटर। सिलाई कटाई में 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त त्रिपाल की आवश्यकता है, इसलिए आवश्यक त्रिपाल की कुल लंबाई ये 62.80 मीटर प्लस 0.20 मीटर यानी 63 मीटर है। यहाँ शंकु के आकार की गुंबज की तिर्यक ऊंचाई L 25 मीटर है और उसके आधार का व्यास है 14 मीटर। तो त्रिज्या हमें निकालनी है, इसके लिए हम 2 से भाग देते हैं। किस में 2 से भाग देंगे, व्यास में। व्यास में जब हम 2 से भाग देते हैं तो हमें त्रिज्या प्राप्त होती है, तो यह 7 मीटर हो गया। अब गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर पाई आर एल होता है, हम जानते हैं। तो ये पाई का वैल्यू, ये आर और ये एल, जब इसको हम ये 7 कैंसिल हो गया, ये 550 मीटर स्क्वायर्ड। उसके बाद सफ़ेदी कराना है, गुंबज पर सफ़ेदी कराना है। तो सफ़ेदी कराने का व्यय यानी खर्च कितना आएगा वो, तो 100 मीटर स्क्वायर्ड क्षेत्रफल पर अगर सफ़ेदी कराते हैं तो व्यय होता है 210 रुपये। इसलिए 1 मीटर स्क्वायर्ड पर 210/100, इसलिए 550 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर सफ़ेदी कराने का व्यय हो जाएगा 210/100 गुने 550। ये इस जीरो से जीरो को कैंसिल किया, इस जीरो से इसको कैंसिल किया, तो यह 1155 रुपये ये आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। जोकर की टोपी का जिक्र किया गया है। जोकर की टोपी जो कि शंकु के आकार की है, और इस शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, और इस प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए कितने गत्ते की आवश्यकता होगी, यही हमें प्राप्त करना है। तो स्पष्ट है कि हमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। तो इसे हम इस तरह से देखते हैं। जोकर की टोपी शंकु के आकार की है। अब टोपी के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। तिरछी ऊंचाई हम पाइथागोरस थ्योरम के यूज से हम L निकालते हैं R और H की सहायता से। तो यह
25 सेंटीमीटर हो गया। अब फॉर्मूला हमने अप्लाई किया पाई आर एल, तो यह हमें 550 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला। ये एक टोपी के लिए हुआ। एक टोपी बनाने में जो गत्ता लगेगा उसका क्षेत्रफल 550 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसलिए 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल 10 से हम गुना कर देंगे तो 5500 cm स्क्वायर हो गया। ये व्यास है 40 सेंटीमीटर, इसलिए इसमें 2 से हम भाग देंगे तो यह 20 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। इसे हम मीटर में बदलते हैं, इसके लिए हमें 100 से भाग देना पड़ता है, तो 20/100 ये 0.2 मीटर। उसके बाद ऊंचाई h 1 मीटर है, तो तिरछी ऊंचाई हम निकाल लेंगे। ये फॉर्मूला है L = √r² + h²। तो ये हमने इसको वर्ग किया 0.2 मीटर को, तो ये 0.04 मीटर स्क्वायर हुआ। 1 का वर्ग 1 ही हो जाएगा, 1 का वर्ग 1, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 1.04 मीटर स्क्वायर प्राप्त हुआ। अब इसका वर्गमूल क्या होगा? 1.02 मीटर। ये आपको प्रश्न में दिया गया है कि इसका मान ये लेना है। चलिए, अब शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल ये इतना मीटर स्क्वायर हो गया। अब देखिए, इसलिए 50 शंकुओं के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना? 50 से गुना कर देंगे तो ये हुआ। अब चूँकि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर पेंट कराने की लागत 12 रुपये है, इसलिए इतना मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर पेंट कराने की लागत कितनी हो जाएगी? 12 से गुना कर देंगे तो ये इतना रुपये हो गया। अतः अभिष्ट लागत 384.34 रुपये है।